खैरवाल, सचिव गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। आप सभी का इस पीसी में स्वागत करता हूं। आज के हमारा जो कार्य चल रहा है टनल से रेस्क्यू करने का, जो 41 लोग हमारे श्रमिक भाई हैं, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक टेक्निकल एस्पेक्ट है और एक बाकी एस्पेक्ट है। टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए कुछ पॉइंट हैं जो प्रोग्रेस हुई है। मैं महमूद सर से चाहूँगा कि जो दो हमारे प्रोग्रेस के पॉइंट्स हैं उस पर आप लोगों को कल की पीसी से जो हमारा आगे प्रोग्रेस हुआ है उस पर आपको अपडेट करेंगे। सर नमस्कार। जैसे कि कल शाम हमने बताया था कि हमारी 800 mm की पाइप हम 900 mm डाया पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी। तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 12:45 बजे और 12:45 12:45 बजे। और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जो जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हम और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल भी आप लोग से कहा था, जब तक कि हम 45-50 मीटर तक ना पहुँचे तब तक हम उस मजबूती से शायद ना बोल पाए। तो शाम या रात्रि को हम जो आपसे फिर आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, हम जो भी शेयर करेंगे बुलेटिन आपसे। उम्मीद रखिए, प्रार्थना कीजिए कि जिस तेज़ी से हमने ये 3 पाइप हमने डाली वैसे नेक्स्ट भी और 2-3 पाइप इसी तेज़ी से निकल जाए। दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी, बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं। उसमें भी हमारी तीसरी ब्लास्ट हो गई रात को और वहाँ से भी हम अभी 7.9 मीटर, लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर चुके हैं। बाकी अगर और कुछ डेवलपमेंट है वो नीरज बताएं। अभी सर ये जो है 18 मीटर एक मिनट हमारा आप लोगों को एक वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में पता चला था। उसी प्रकार से हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया है, जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अलावा वहाँ पर एक वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है। तो सबसे पहले जैसे जब एस्टेब्लिश हुआ तो हमारे डॉक्टर्स ने भी उनसे बात की, उनका सभी का स्वास्थ्य का हालचाल जाना। तो जो भी 1-2 मेडिसिन की रिक्वायरमेंट उनके द्वारा और बताया गया तो उसके अनुसार उनको पहुंचाई गई। जैसे थोड़ा 1-2 कॉन्स्टिपेशन क्योंकि इतने दिन से खाने में कम खा पा रहे थे तो कॉन्स्टिपेशन का था, तो वो तत्काल उनको पहुंचाया गया। तो डॉक्टर्स ने बात की। अभी उनके लिए जैसे जो एक मेंटल हेल्थ का भी एस्पेक्ट होता है, उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बात की है। और क्योंकि इमीडिएटली एक साथ बात ना करके थोड़े थोड़े समय में बात की जा रही है ताकि आराम से वो लोग एक एक करके बात कर पाएँ, तो एक एक करके सभी से बात करने का उनका अभी टारगेट है कि सभी से एक बार जो भी एक उनकी मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट जानने के लिए एक साइकेट्रिस्ट जो हैं, एक्सपर्ट हैं, वो बात करेंगे। इसके अलावा उनसे मैंने स्वयं बात की है, उनके जो हेड हैं हमारे खुलवे सर ने उनसे बात की है। तो उनका काफ़ी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं, काफ़ी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है। तो वो बहुत ही पॉजिटिव है। सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अंदर जो टीम है वो आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, उनके विजुअल्स भी देखे हैं और जब उनसे बात भी हुई है तो बात से भी सुन के पता चलता है कि वो लोग काफ़ी अच्छी मेंटल स्थिति में है और दे आर मोटिवेटेड। वो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल हम लोग यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को अवगत करना चाहते थे कि खाना सफिशिएंट क्वांटिटी में उनके पास पहुंच गया है। जो कुक्ड फूड होता है, जो फ्रेश कुक्ड फूड होता है, वो भी उनके पास पहुंचाया जा रहा है लगातार। अब उसके बाद से जैसे आप लोगों को पता है, जब से फूड पाइप एस्टेब्लिश हुई है जो हमारी 6 इंची वाली, उसके माध्यम से सारी चीज़ें हमारी जा रही हैं सुचारू रूप से। नीचे जो काम चल रहा है वो एक अलग मशीन से चल रहा है और जो फूड पाइप है वो फूड पाइप का अलग से उसमें काम लगातार इस प्रकार से जारी है, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन और खाना वगैरह कुछ एसेंशियल, इवन उनके लिए कुछ कपड़े, जैसे कि आप जानते हैं अंडरगारमेंट्स बेसिकली जो आदमी को ज़रूरत होती है, टॉवल्स वगैरह, इस तरीके के छोटे छोटे तहमल वगैरह जो उसमें जा सकते हैं, वो भी चीज़ें, ब्रश, वो चीज़ें भी पहुंचाई गई हैं। जो असेंशियल्स हैं, जो बेसिक असेंशियल्स होते हैं, उनकी भी कोशिश की जा रही है जैसे जैसे जाते जाएंगे। तो ये आप सभी को अवगत कराना था।
नाउ द फ्लोर इज ओपन। मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन जैसे आप चाहते हैं सर, से एक आपसे सवाल सर कि मतलब अगर किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है तो कितना समय लग सकता है आपको पाइप इंसर्ट करने, क्योंकि आपने रात से बताया 1 बजे से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है, 18 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो अब कितनी उम्मीद है अगर कोई अड़चन नहीं होती है तो? अगर कोई अड़चन नहीं होती है, जैसे कि कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि बड़े बोल्डर आ सकते हैं, पत्थर बड़ा आ सकता है, कोई लैटिस गर्डर अंदर होते हैं हमारे। आप लोग को ये भी मैं बता दूं, एक आयरन रॉड भी मग के साथ, मतलब मलबा के साथ जो मशीन काट के फेंकता है, उसके साथ एक बड़ा सा आयरन रॉड भी आया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो अंदर ट्विस्ट होके टर्न होके मशीन को रोका नहीं, उसने सीधे ही निकाल के फेंक दिया। तो बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, और उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले, और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, कि खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिले। इसमें सर 18 मीटर की जो हमारी प्रोग्रेस हुई है, एग्जैक्ट इसमें कितना टाइम लगा है? क्या पहले के मुकाबले अब जो हमारी स्पीड है वो इम्प्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है? देखिए, जो पाइप जो पुश किया जाता है या ऑगर जो ड्रिलिंग करता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। समय लगता है कि जब आप एक 6 मीटर का पाइप अंदर डालें, फिर उसके बाद पिछले वाली जो पाइप गई आगे, उसके साथ वेल्डिंग करना होता है अगली पाइप को, उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। और वेल्डिंग सबसे ज़रूरी है, सबसे ध्यान से करना है, क्योंकि वेल्डिंग को कम से कम पाइप की मजबूती या उससे ज़्यादा मजबूती देना है, क्योंकि वो एक वीक पॉइंट हो सकता है। तो 4-5 घंटे